बहुत सारे लोग जब मार्केट में आते हैं तो वो इथेरियम में ट्रेड करते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, मेरे जानने वाले भी हैं, किसी के पास 15,000 30,000 40,000 का फंड आए तो वो इथेरियम में ट्रेड करता है। और जब मैं उससे सवाल करता हूँ कि ये आप इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो ये तो आप और भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट कॉइन और भी हैं जो अच्छे हैं, तो आप तो ट्रेड उसमें भी कर सकते हैं, तो आप इसी में क्यों? तो वो कहते हैं ये 10,000 पे जाएगा। मैं पूछता हूँ कैसे जाएगा, तो ये पता उनको भी नहीं कि कैसे जाएगा, लेकिन उन्होंने भी सुना ही है कि 10,000 पे जाएगा। अब मैंने एक इथेरियम और साथ में एक सोलाना कॉइन, जो कि दुनिया का ये दूसरा बड़ा कॉइन है और टॉप 10 के अंदर ही सोलाना भी आता है, तो मैंने सोलाना का और इथेरियम का एक एनालिसिस है जो मैं अभी किया है और वो एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 के ऊपर हम कंपैरिजन जो करेंगे वो प्राइस का करेंगे और कीमत कितनी बदली है कितने टाइम में इसका करेंगे, मार्केट कैप कितना है टोटल इसका करेंगे, मार्केट चेंज कैप कितना है, मतलब कि कितना उसने मार्केट में अपने वॉल्यूम को चेंज किया है, और उसके बाद सप्लाई जो है मैक्स और एक्टिव और रैंक सारे का मुआवजा हम करेंगे। तो आपको फैसला करना आसान होगा कि आपको ट्रेड किस तरफ करनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं इथेरियम की, तो इसकी कीमत है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, $3560। सेम इसी वक्त में जो सोलाना की कीमत है वो $164 है। अब यहाँ से समझें कि अगर एक बंदे ने $3500 लेके आया, उसको $100 कमाने हैं, ठीक है, $100 उसने कमाने हैं और वो $3500 लेके आता है, तो वो 3500 का एक कॉइन इथेरियम खरीदेगा, यानी तकरीबन $3600 का एक इथेरियम खरीदेगा। देन 3700 पे जाके उसको $100 आएंगे, लेकिन अगर यहाँ से ड्रॉप हुआ तो उसे 3500 ही मज़ीद लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए $100 कमाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर फंड कम हुआ तो डेफिनेटली जितना बड़ा कॉइन होगा उसकी उतनी प्राइस चेंज करना भी मुश्किल होगा। इसके बरक्स में अगर हम सोलाना की बात करते हैं तो 164 पे मौजूद है। एक पर्सन इसे 164 पे ख़रीदेगा, एक पर्सन इसको सेकंड स्पॉट पे, थर्ड स्पॉट पे, 3 स्टेप में बाय करेगा और इसको सिर्फ लिमिटेड होल्ड करेगा, तो सोलाना इथेरियम से बेटर परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि आज तक भी ये इसकी जो हिस्ट्री है वो यही है कि सोलाना इथेरियम BTC दोनों से ज़्यादा बेहतर पोटेंशियल भी रखता है और दोनों से ज़्यादा प्रॉफिट भी ज़्यादा देता है। लेकिन सोलाना फंडामेंटल कॉइन है, टेक्निकली कम है, फंडामेंटली ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर 70 से 80% टेक्निकल फंडामेंटली चीज़ों का सहारा लिया जाता है और 30% टेक्निकल के ज़रिए ये चलता है। तो जिस बंदे ने सोलाना कॉइन को पढ़ लिया उसके लिए भी पैसा कमाना आसान है निस्बतन BTC और इथेरियम के, यानी BTC और इथेरियम से जल्दी पैसा जो है वो सोलाना में आ सकता है। तो सेकंड चीज़ ये है कि जो प्राइस ड्रॉप हुई है वो भी एक मैंने खेज होता है ना कि आप किसी कॉइन की प्राइस ड्रॉप कितनी होती है, क्योंकि जितना ड्रॉप होगा उतना ही तो आपके लिए फ़ायदा मंद भी रहेगा। तो आज के दिन में जो इसकी सोलाना की जो ड्रॉप हुई है पिछले 7 डेज़ के अंदर, वो तकरीबन 5% है जो ड्रॉप हुई थी, और इथेरियम की तकरीबन 2% है। अब ये 2% ड्रॉप हुआ है तो 2% ही गेन भी होगा, और यहाँ पे 5% ड्रॉप हुआ है तो 5% ही गेन भी होगा। अगर एक महीने में बात करें तो इथेरियम जो है वो 10% डाउन आया, और एक महीने के अंदर सोलाना 17% ड्रॉप हुआ एक महीने के अंदर। और अब हम अगर 24 घंटे में देखते हैं तो सोलाना ने अपनी जो रिकवरी दी है वो 28% की है, और इथेरियम ने अभी तक रिकवरी दी ही नहीं 10-15% की, 10% से ज़्यादा की। तो यानी कि इससे बेहतर कॉइन फिर सोलाना है, क्योंकि सस्ता भी है और अच्छे से काम भी कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं मार्केट वॉल्यूम के अंदर, तो इथेरियम के अंदर है जी 429 बिलियन, और उसी के मुकाबले में जो सोलाना के अंदर है वो 90 बिलियन है। अब 90 बिलियन के अंदर मज़ीद ऐड ऑन हो सकता है, जो 428 पहले ही है, यहाँ पे लोग सेल करने का ज़्यादा सोचेंगे, बाय करने का कम सोचेंगे, तो यहाँ पे सोलाना ही यहाँ पे भी बेटर होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी मार्केट के अंदर से पैसा ज़्यादा ड्रॉप किसका हो रहा है, तो वो इथेरियम का हो रहा है। उसके बाद मार्केट की जो सप्लाई है उसके मुताबिक क्या है कि इथेरियम जो है वो 120 मिलियन कॉइन मार्केट में है, सोलाना 523 मिलियन कॉइन मार्केट में है। अगर और रैंक की बात की जाए तो इथेरियम दूसरे पे है और सोलाना छठे पे है। और अगर इनके डेट देखा जाए कि किस डेट को ये लॉन्च हुए थे, तो 7 अगस्त 2015 को इथेरियम लॉन्च हुआ था, और 10 अप्रैल 2020 को सोलाना लॉन्च हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ है कि जिसकी वजह से ये एक एनालिसिस है जो आपके सामने रखा गया है।
ये कॉइन मार्केट कैप डेटा से लेके आपके सामने रखा गया है, जो एक इनकी हिस्ट्री है या जो इनकी चीज़ें हैं। अब अगर मैं उसमें ज़ाती ओपिनियन ऐड करूं तो मैं ज़ाती तौर पे एथेरियम बीटीसी में कभी ट्रेड नहीं की है, बहुत कम है, कोई इक्का दुक्का कोई चांस मिले तो। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड की जाती है वो सोलाना में की जाती है, होल्डिंग भी ज़्यादा सोलाना को किया जाता है। उसकी वजह ये है कि ये एथेरियम से तकरीबन मिलता जुलता प्रोजेक्ट माना जाता है। शायद एथेरियम का सिर्फ नाम रह गया है, लेकिन सोलाना उससे बेटर है, हर हवाले से बेटर है, ट्रांजैक्शन में बेटर है, फीसिस में बेटर है, ट्रेड में बेटर है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं हमेशा वो रेकमेंड करूंगा जिसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो। तो सोलाना के अंदर मूवमेंट ज़्यादा है, कम फंड वालों को चाहिए कि वो सोलाना में ट्रेड कर सकते हैं, तो सोलाना में ट्रेड करके वो अपने लिए कुछ ना कुछ रोज़गार बना लेंगे। इसके अंदर ड्रॉप रेशियो भी कम है, यानी सोलाना के अंदर ड्रॉप रेशियो कम है बनिस्बत एथेरियम के। एथेरियम गिरेगा तो लॉस ज़्यादा देगा, सोलाना गिरेगा तो रिकवरी फास्ट होगी। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे इन्वेस्टर ज़्यादा आने वाले हैं, एथेरियम में आ चुके हैं। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा आ चुके होते हैं वहाँ से बचना होता है, और जहाँ नहीं आए होते वहाँ जाना होता है। अब आप अगला कौन सा कॉइन है जिसको मुआवजना करना चाहते हैं, तो आप ही के कॉइन का मुआवजना किया जाएगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि बेटर कौन सा है।